नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 3-4 दिनों से मार्केट साइडवेज थी, लेकिन आज मार्केट में थोड़ा बहुत उठापटक हुआ, लेकिन एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि मार्केट वन वे में ट्रेवल कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे, मतलब ऑप्शन बायर्स के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत मौका तो था ही, जिसमें ऑप्शन बायर्स कुछ ना कुछ यहाँ पे बना सकते थे। पुट साइड में भी और कॉल साइड, दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा मौका मिला यहाँ पे, और बहुत लोगों ने ट्रेड बनाया भी होगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि मार्केट को 47,500 47,600 पर मैंने आपको लाइन ड्रॉ किया था। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में लिंक लगा, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि 47,600 पे मार्केट को सपोर्ट होगा और 47,500 पे लॉजिकल सपोर्ट होगा। ठीक मार्केट 47,500 के पास आती है, और ये पहला कैंडल आप देखिए, फर्स्ट कैंडल जो है, फर्स्ट कैंडल एक बड़ा सा कैंडल बना देती है, रेड कैंडल, और फिर यहाँ पे ये असमंजस में लोग पड़ जाते हैं, खास करके बायर्स की ये मार्केट अब किस तरफ जाएगी। तो अब जब ये इतना बड़ा कैंडल देखने के बाद ज़्यादातर लोग ये सोच रहे थे कि मार्केट अब निगेटिव होगी, मार्केट नीचे ही जाएगी। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि 47,500 यानी जब भी कोई 500 वाला नंबर आए ना, 500, 1000, वहाँ पर एक लॉजिकल सपोर्ट रहता ही है। मार्केट 500 के करीब आई, लगभग 500 480 के करीब, यानी 20.500 से नीचे आई, और उसके बाद फिर बायर्स ने यहाँ पे पुशअप करना स्टार्ट किया और पुश करके मार्केट को लेके आ गए फिर से लगभग 800 के आसपास, 47,779 के आसपास मार्केट आई ऊपर। और यहाँ पे क्या होगा कि कई लोगों ने यहाँ पे, जैसे अब देखिए, जब मार्केट इस तरह से निगेटिव कैंडल्स शुरुआत में बड़ा निगेटिव कैंडल बना देती है, तो फिर ये मार्केट के लिए एक बड़ा सीधा सीधा मतलब है कि ऊपर से एक तगड़ा रेसिस्टेंस है, और उस रेसिस्टेंस को मार्केट का सामना करना ही पड़ेगा। और हुआ भी ऐसा ही, देखेंगे आप ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट को यहाँ से सीधे सीधे आज रिजेक्शन मिला, और फिर मार्केट ने ये ट्रेवल किया, और फिर उसको मार्केट को यहीं रिजेक्शन मिला, और फिर मार्केट ने कोशिश किया, फिर मार्केट को यहाँ रिजेक्शन मिला, फिर मार्केट ने कोशिश किया, और मार्केट को यहाँ पे, तब तक तो टाइम खत्म हो चुका था। तो इस तरह से अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट को यहाँ पे 3 दफा यहाँ पे रिजेक्शन मिला आज के डेट में, और मार्केट ने उस लेवल को तोड़ने का पूरा कोशिश किया, बट मार्केट उसको तोड़ नहीं पाई। और नीचे आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ भी नजर आएगा। अगर शुरुआती ट्रेड को देखेंगे आप, तो यहाँ तो शुरुआत के हिसाब से देखेंगे तो ये एक ऐसा ट्रेंड लाइन बना, बाद में यहाँ पे एक मार्केट थोड़ा सा करेक्शन हुआ, करेक्शन होने के बाद फिर एक नया ट्रेंड लाइन बन गया, जो इस नया ट्रेंड लाइन पे देखिए आप, मार्केट यहीं पे आके क्लोज हुई। तो इस तरह से 2 ट्रेंड लाइन बनते हुए आज दिखे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं बात कर रहा हूँ कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे होंगे इस तरह से, तो देखिए मार्केट को ठीक 47,500 के आसपास मार्केट को सपोर्ट मिला। और ये लाइन आप जरूर याद रखिएगा कि जो भी ये नंबर्स होते हैं, खास करके 500 और 1000 वाले नंबर, वहाँ पे ऑपरेटर्स यानी वहाँ पे जो हमारे सेलर्स होते हैं ना, वो बैठे हुए होते हैं। यानी जो मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं और मार्केट को नीचे लाते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं वो वहाँ बैठे होते हैं, और वही मार्केट को ऊपर नीचे लेके जाते हैं। तो 500 वाला जो फिगर होता है, वहाँ पर आपको सचेत रहने की जरूरत है। और आप देखिए, जैसे यहाँ से मार्केट ने इसको 480 के आसपास, यानी 500 को जैसे ब्रेक किया, यहाँ से इस 500 पे जो लोग बैठे थे मार्केट को पुश करते हुए ऊपर लेके गए, और जबकि ये 300 पॉइंट का यहाँ पे उछाल, हालांकि कुछ टाइम जरूर लगा रहा था। और यहाँ पे प्रीमियम, ये जो यहाँ पे जो एरिया मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इस क्योंकि जब एक्सपायरी का दिन होता है, तो एक्सपायरी के दिन हमें बस ये ध्यान रखना होता है कि जो प्रीमियम होता है बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है। यहाँ पे इस एरिया में प्रीमियम बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, और कईयों के तो कई यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस भी होंगे, क्योंकि ये प्रीमियम बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। तो अब यहाँ समझने की क्या बात है, समझने की जो इंपॉर्टेंट ये बात है कि जब इतना बड़ा रेड कैंडल आपको मार्केट में पहले ही 5 मिनट में देखने को मिल जाए, तो थोड़ा, जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूं कि थोड़ा वेट करना जरूरी है। वेट करने के बाद देखिए मार्केट यहाँ थोड़ा नीचे आया। अगर आप यहीं से नीचे का ट्रेड ले रहे होंगे तो वो ट्रैप हो गए होंगे, डेफिनेटली उनका ट्रैप होना है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा हो कि मार्केट एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाई है तो। और लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना था कि ये जो 500 का लॉजिकल यहाँ पे सपोर्ट हमेशा रहता ही रहता है। यहाँ पे सेलर्स होते हैं, वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, जो बायर्स होंगे ऊपर लेके जाएंगे, जो ऊपर होंगे वो सेलर्स वो वहाँ नीचे लेके आएंगे। तो वहाँ पे एक लॉजिकल सपोर्ट होता है, तो वो आपको ध्यान रखने की हमेशा जरूरत है। उसके बाद ये देखें, यहाँ से आप मार्केट को ऊपर लेके गए, ऐसा नहीं था कि इस बीच में ट्रेड नहीं था। जब यहां से मार्केट इस रेड कैंडल पे आए तो यहां भी एक ट्रेड बन रहा था, लेकिन एग्जैक्ट क्या था कि यहां पे रेसिस्टेंस, ये एग्जैक्ट रेसिस्टेंस बढ़िया यहां था। और ट्रेड हमें तभी बढ़िया जब मिलता है जब हम अपने उस रेसिस्टेंस पर दोबारा जाते हैं उसको टेस्ट करने के लिए। तो एग्जैक्ट ये लेवल जो था जहां से बढ़िया पुट का यहाँ पे मिल रहा था, और यहाँ पे पैसा भी एक लगभग 40 रुपए के आसपास में यहाँ पे पुट पी का प्राइस चल रहा था, जो कि सीधे 40 रुपए से 147 पे, मेरे ख्याल से वो था 47,700 का पी। ये 40 रुपए के आसपास की थी, जो 147 रुपए का हाई लगा के आई, बस इतने से मूवमेंट में, क्योंकि एक्सपायरी का दिन था, और एक्सपायरी के दिन में आपको पता है प्रीमियम बहुत तेजी से अप एंड डाउन होता है। तो अगर आप कल के बारे में अगर बात करेंगे, आने वाले टाइम में किस तरह से मार्केट कामकाज करते, तो उसको भी ध्यान में रख लेते हैं। तो चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में, एक बार वहां से समझ लेते हैं, वहां से हमें काफी आइडिया लग जाएगा। अब 1 डे के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि मार्केट नीचे आ रहा था, लेकिन मार्केट ने
फिर ऊपर से यहाँ से बैक किया अपने आप को, मार्केट ने अपने आप को, हाँ थोड़ा एचडीएफसी, जैसे कल एचडीएफसी ने मार्केट को बचाया था, बट आज एचडीएफसी, बाकी बैंक सपोर्ट कर रहे थे, बट एचडीएफसी एक तरफा 1.5% के आसपास नीचे गिर गया और वही एचडीएफसी थोड़ा इसको नीचे जितना भी लेके आया वही लेके नीचे आया। अगर एचडीएफसी में दम लगा दिया होता तो एचडीएफसी इसको ऊपर लेके जा सकती थी। हालांकि निफ्टी के बारे में अगर देखेंगे तो निफ्टी में थोड़ा सा 150 के आसपास का गिरावट रहा है, बट चलिए इसको भी समझ लेते हैं बैंक निफ्टी को। यहाँ पे देखिए ये जो 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अब जो सपोर्ट है, जहाँ से इसको सपोर्ट मिला है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला है, यानी ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये जो 3 कैंडल मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये जो एक तो ये रेड कैंडल है, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला है। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो कैंडल यहाँ सपोर्ट मिला, इसका सपोर्ट मिला, तो इस तरह से इसकी जो यहाँ पे जो लो है उसका सपोर्ट मिला। इन सभी से यहाँ पे सपोर्ट मिलने की वजह से कैंडल यहाँ से ऊपर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक हैमर बन चुका है। अब बात ये आती है कि वीकली कैंडल में भी देख लेते हैं कि अगर आप मार्केट का ओवरऑल भी हमें देखना जरूरी है कि तो मार्केट का ओवरऑल भी देख लेते हैं, वीकली में देख लेते हैं। अब देखिए वीकली कैंडल, जैसा कि मैं आपको लास्ट कई दिनों से कहता आ रहा हूं कि जो आपका, एक सेकेंड, इसको हम लोग यहां से, मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो ओवरऑल पिछले कई वीक से आप देखोगे पॉजिटिव है। अगर मार्केट को करेक्शन करना है तो मार्केट के पास ये यहाँ पे एक तगड़ा सपोर्ट है। अगर थोड़ा करेक्शन करना भी हो तो मार्केट इस लेवल पे टेस्ट करने के लिए अगर चाहे तो मार्केट यहाँ पे मुझे लगता है। लेकिन अभी क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, मार्केट को ये ध्यान रखना है कि इस कैंडल को भी इसने ब्रेक नहीं किया है। बस ये ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये कैंडल को आपको, ये दोनों कैंडल को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये कैंडल क्या कह रहा है, हर कैंडल देखो, मैंने आपको कैंडल के बारे में पहले भी वीडियो बना के, हर एक कैंडल के बारे में मैंने आपको वीडियो बना के बारे में बताया हुआ है कि हर कैंडल कुछ ना कुछ कहता है। तो अगर आप इस कैंडल को देखोगे यहाँ पे, तो ये कैंडल आपको कुछ ना कुछ कह रहा है, ये ध्यान से देखो। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो कैंडल है ये पूरी तरह से बेयरिश हरामी कैंडल यहाँ पे बन गया है, क्योंकि ये जो कैंडल है ये पूरी तरह से इसके अंदर में इनसाइड हो चुका है। दोबारा से ध्यान से देखो, और बेयरिश हरामी कैंडल का आपने अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा तो वो भी आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन हालांकि ये भी देखना है कि इसके नीचे अगर कल का क्लोजिंग अगर इसके नीचे होता है, तब ये जो बेयरिश हरामी कैंडल है ये जरूर इसके नीचे और आ सकती है। बट आपको ध्यान रखना है अभी, और ये जो सपोर्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये एक मेजर सपोर्ट है। हो सकता है कि मार्केट करेक्शन करे, क्योंकि मार्केट ने रैली लंबा किया है। देखेंगे आप तो यहाँ 42,000 के आसपास से लगभग 48 यानी 6,000 का मार्केट रैली कर चुकी है। तो हो सकता है कि 2,000 पॉइंट का मार्केट करेक्शन भी करे, तो इस पर भी ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। तो आपको वीकली कैंडल के हिसाब से मैंने समझा दिया है और डे कैंडल के हिसाब से ही। तो कल जब आप ट्रेड करोगे तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जब भी आप ट्रेड लो तो आप हमेशा जो कल का क्लोजिंग है, जो लास्ट डे का क्लोजिंग है और जो आज का क्लोजिंग है और आज का हाई है, उस पर आपको जरूर ध्यान रखना है। तो ये 2 पॉइंट्स को आपने यहाँ ध्यान रखने हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको कुछ रेसिस्टेंस और सपोर्ट दिखा देता हूँ। तो मार्केट के पास फिर से वही एक नया रेसिस्टेंस वही आ जाएगा। 48,000 का मार्केट को एक नया रेसिस्टेंस मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 48,000 के आसपास एक मार्केट को रेसिस्टेंस है और नीचे 500 पे सपोर्ट है। फिर सपोर्ट वही रहेगा, अभी मार्केट को 500 के आसपास सपोर्ट है और नया 48,000। अब 48,000 के लेवल को पास करने के बाद ही 48,800 का लेवल खुलेगा, उस पर आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैं पहले भी कहूँ कि 48,800 का लेवल को हम लोग को देखने का मिल सकता है, लेकिन 48,000 का जो लेवल है, अब मार्केट को रेसिस्टेंस यहाँ पे, मार्केट को यहाँ पे रेसिस्टेंस मिलेगा और इस रेसिस्टेंस को मार्केट को पार करना पड़ेगा। पार करने के बाद आगे के ऑप्शन खुलेंगे। और अगर मार्केट 47,500 को नीचे ब्रेक कर देती है और 450 के आसपास पहुंच जाती है, तो नीचे भी खुल जाएगा 47,300 का रेंज। मैं पहले भी दे चुका हूं कल के वीडियो में, और वो रेंज मेरा आज भी बना हुआ है। अगर मार्केट ने उसको तोड़ा 450 के लेवल को, अगर वहां पे कंसोलिडेट करके नीचे आई, तो नीचे के भी खुल जाएंगे और फिर मार्केट 2,000 का करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।